गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर स्लैब के बारे में पढ़ाई करेंगे। अर्थात इसके पहले स्नेल्स लॉ का यूज़ किया गया था प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट में, और उसमें स्नेल्स लॉ का यूज़ करके रिफ्रैक्टिव दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर मीडियम फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में लाइट रे अगर जाता है, फिर सेकंड से फर्स्ट मीडियम में जाता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच क्या रिलेशन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए मल्टीप्लाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू 1 आया हुआ था। उसी का इसमें भी यूज किया जा सकता है। रिफ्रैक्शन हेडिंग देखिए, रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर स्लैब। रिफ्रैक्शन किसका? लाइट का। लिख सकते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर स्लैब। आयताकार स्लैब से अपवर्तन। किसका अपवर्तन? प्रकाश का। ये इस फिगर पर ध्यान देंगे। आप देखिए यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर स्लैब यहाँ पर बना हुआ है, रेक्टेंगुलर स्लैब। तो रेक्टेंगल का ये जो साइड होता है, ये साइड और ये साइड, इसके सामने का साइड दोनों पैरेलल होता है। यहाँ पर आप देखिए इसके फर्स्ट सरफेस पे लाइट रे इंसिडेंट होता है, ए बी इंसिडेंट रे, फिर बी सी रिफ्रैक्टेड रे, डेंसर मीडियम में लाइट रे गया, फिर इसके बाद सी डी, फिर लाइट कहाँ गया? एयर में चला गया। अर्थात एयर वाले मीडियम को क्या माना गया? मीडियम ए। और इसके बाद जो स्लैब है उसके इंटरनल मीडियम को मीडियम बी माना गया है। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू बी। यहाँ एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए, फिर लाइट एयर में चला गया, म्यू ए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। ध्यान देंगे ये इंसिडेंट रे है, ए बी क्या है? इंसिडेंट रे, बी सी क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। और इस मटेरियल से ध्यान देंगे, इस मटेरियल से बाहर रे निकल गया सी डी, इसको बोलेंगे इमर्जेंट रे। क्या बोलेंगे? यहाँ लिखा हुआ EMERGENT, इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे का हिंदी क्या होता है? निर्गत किरण। निर्गत किरण किसको कहेंगे? वैसा किरण जो मटेरियल से बाहर निकलता है उसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। ध्यान देंगे यहाँ पर है आई डैश, यहाँ पर है आई डैश, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये आप देख सकते हैं ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको आई से डिनोट किया है। ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये नॉर्मल फिर ये नॉर्मल दोनों क्या है? पैरेलल है, इसलिए ये एंगल आर, ये भी एंगल क्या होगा? आर। यहाँ पर दिखाया गया। अब इसमें हम लोग स्नेल्स लॉ लगाते हैं। जब लाइट मीडियम ए से मीडियम बी में आता है, तो ये देखिए व्हेन लाइट गोज फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी, देन बाय स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ के अनुसार साइन आई डिवाइड साइन आर, साइन आई डिवाइड साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। तो म्यू टू का मतलब ये हो गया म्यू टू, और ये क्या हो गया? म्यू वन। तो फिर म्यू टू का मान म्यू बी, म्यू वन का मान म्यू ए। अब इसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिखते हैं, अगर साइन आई डिवाइड साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम ए। ये रहा इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके बाद फिर लाइट अगर इस डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है, तो यहाँ लिखा गया है again when light goes from medium B to medium A, then यानी लाइट बी मीडियम बी से फिर मीडियम ए में आएगा। देन इसके बाद ये लिखना बाकी है, इसको हम लिखते हैं। देन इसके बाद क्या लिखना चाहिए? बाय स्नेल्स लॉ, देन बाय स्नेल्स लॉ, देन यहाँ पर देखिए यहाँ लिख रहे हैं बाय
स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, मीडियम बी से मीडियम ए में साइन आई, आई का काम कौन करेगा? आर, साइन आर बाई साइन, आई का काम ही किया, आर का काम ही करेगा, साइन आर, आर का मतलब आई डैश, एंगल ऑफ इमरजेंस इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? म्यू टू बाई म्यू वन, तो म्यू टू क्या मतलब? म्यू ए, यहाँ पर आ गया म्यू ए बाई म्यू बी, ये आ गया म्यू बी, यहाँ पर लिख सकते हैं। सो साइन आर डिवाइड साइन आई डैश इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, ये क्या रहा? इक्वेशन सेकेंड। दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ देखिए, नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, we get इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या प्राप्त होगा? इसको देखिए, साइन आई डिवाइड साइन आर, साइन आई डिवाइड साइन आर मल्टीप्लाई साइन आर डिवाइड साइन आई डैश इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई बाई साइन आर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम ए मल्टीप्लाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम बी। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, क्या रिजल्ट मिलता है देखिए। यहाँ पर रिजल्ट देखिए, इसको ये यहाँ ये और ये कट जाएगा, क्या बचेगा? यहाँ लिख सकते हैं और साइन आई डिवाइड साइन आई डैश इज इक्वल टू, देखिए इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं? एक ये रिलेशन हम पहले से जान रहे हैं, इसके पहले वाले थ्योरी में आप लोगों को पढ़ाया गया था, क्या पढ़ाया गया था? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम ए मल्टीप्लाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम ए का कितना वैल्यू आता है? 1। यहाँ लिख सकते हैं कि वेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए मल्टीप्लाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? सो साइन आई इज इक्वल टू साइन आई डैश, यहाँ पर लिख सकते हैं दैट इज साइन हटाएंगे, आई इज इक्वल टू आई डैश, क्या मिला यहाँ पे? यहाँ पर मिला एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस। आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई डैश क्या है? एंगल ऑफ इमरजेंस। एंगल ऑफ अर्थात रेक्टेंगुलर स्लैब से अगर रिफ्रैक्शन होता है तो यहाँ का एंगल ऑफ फर्स्ट सरफेस का एंगल ऑफ इंसिडेंस, सेकंड सरफेस नीचे वाला सरफेस का एंगल ऑफ इमरजेंस आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। ये यहाँ पे एक रिजल्ट मिला। कहीं भी रेक्टेंगुलर स्लैब अगर हम लेते हैं और उस रेक्टेंगुलर स्लैब में क्या करें, अगर रिफ्रैक्शन शो करें तो उस रिफ्रैक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के क्या होगा? इक्वल होगा। डायरेक्ट इसका फॉर्मूला के रूप में यूज कर सकते हैं। तो ये रहा रेक्टेंगुलर स्लैब से रिफ्रैक्शन। अब इसका नेक्स्ट थ्योरी हम आपको बताते हैं। नेक्स्ट थ्योरी क्या होगा इसको समझिए। इसमें अब रेक्टेंगुलर स्लैब जो लिया गया है, अगर हम लोग एक से अधिक स्लैब ले लें रेक्टेंगुलर हो तब क्या होगा? एक से अधिक अगर स्लैब ले लें
रेक्टेंगुलर। तो अर्थात उसका जो हेडिंग होगा वो हम यहाँ पर हेडिंग देते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू कंपोजिट स्लैब। ये देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू कंपोजिट कंपोजिट माने एक से अधिक, कंपोजिट स्लैब रिफ्रैक्शन थ्रू कंपोजिट स्लैब, यानी संयुक्त स्लैब से होकर प्रकाश का अपवर्तन। इसका हिंदी हो जाएगा, हिंदी आप लिख सकते हैं, संयुक्त स्लैब से होकर प्रकाश का अपवर्तन। संयुक्त स्लैब से होकर प्रकाश का अपवर्तन, ये हेडिंग ठीक है। चलिए अब इसका फिगर बनाते हैं। यहाँ पर फिगर बनाने के लिए इसको हमको मिटाना पड़ा। फिगर देखिए, कंपोजिट स्लैब, एक से अधिक स्लैब होना चाहिए, एक से अधिक, उसी को बोलते हैं कंपोजिट स्लैब। सपोज करते हैं कि हम यहाँ पे 2 स्लैब लेते हैं, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 2 स्लैब लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2 स्लैब, 3 भी आप ले सकते हैं। एक ये 2 स्लैब का सेट, ये स्लैब हो गया। ये दूसरा स्लैब, ये दूसरा हो गया। इसमें रिफ्रैक्शन कैसे दिखाएंगे आप? रिफ्रैक्शन आपको कैसे दिखाना है? तो रिफ्रैक्शन दिखाने के लिए लाइट को इंसिडेंट कराइए फर्स्ट सरफेस पे, फर्स्ट सरफेस पर लाइट इंसिडेंट होना चाहिए। यहाँ पे ये नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, लाइट रे यहाँ से इंसिडेंट कराते हैं, ये लाइट रे हो गया, ठीक है। फिर इसका यहाँ पर रिफ्रैक्शन शो करेंगे, ये रिफ्रैक्टेड रे। फिर इसके बाद यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, फिर इसके बाद लाइट रे, फिर यहाँ पर इसका रिफ्रैक्शन यहाँ पर शो करेंगे। फिर इसके बाद सेकेंड सरफेस पे देखिए, सेकेंड सरफेस पे, यानी फिर लाइट इस तरह से इमर्ज करेगा, इमर्जेंट रे। तो यहाँ पर 3 सरफेस पर रिफ्रैक्शन दिखाया गया है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये इंसिडेंट रे, फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, फिर इसी तरह से ये नॉर्मल पैरेलल है तो ये आर होगा, आर है तो ये भी क्या हो जाएगा आर। ये एंगल यहाँ से आर डैश मान सकते हैं, क्या मानेंगे इसको आर डैश। फिर ये एंगल क्या होगा आर डैश, फिर एंगल क्या होगा आई डैश। बस उसी तरह से यहाँ पर फर्स्ट मीडियम, ये मीडियम ए, इसको मान सकते हैं मीडियम ए, फिर ये हो जाएगा मीडियम बी, ये हो गया मीडियम बी, और फिर ये हो गया मीडियम सी, ये मीडियम सी, फिर क्या हो गया मीडियम ए, फिर एयर में आ गया। तो अलग अलग इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सी, तो फिर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए, इस तरह से माना गया। यानी ये बी सी फिर ए। अब इसमें भी आप स्नेल से लगाइए, यहाँ दे सकते हैं पॉइंट ए,
फिर पॉइंट बी, यहाँ पॉइंट सी, यहाँ पॉइंट डी, फिर पॉइंट डी। तो डी ई कौन रे है? डी ई कौन रे होगा? इमरजेंट रे होगा। अब यहाँ पर लाइट जब ये मीडियम ए से मीडियम बी में आएगा तो वहीं लिखेंगे व्हेन लाइट गोज फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी। इसको लिख लेना चाहिए यहाँ पे लिख लेंगे व्हेन लाइट गोज या ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम बी, सॉरी ए, मीडियम ए टू मीडियम बी, देन स्नेल्स लॉ लगाइए। देन बाय स्नेल्स लॉ लिखे या नहीं लिखे? देन बाय स्नेल्स लॉ साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। साइन आई तो साइन आई का मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन आर इज इक्वल टू म्यू बी बाई म्यू ए। फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन आई डिवाइडेड साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, इक्वेशन फर्स्ट। अगेन यहाँ लिख सकते हैं एट सेकेंड सरफेस, अगेन एट सेकेंड सरफेस ये है, क्या लिखेंगे? साइन आई। स्नेल्स लगाएंगे, यहाँ भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, लिख सकते हैं कि लाइट मीडियम बी से मीडियम सी में ट्रेवल करता है तो बाय स्नेल्स लॉ लिख सकते हैं। तो साइन आई के टर्म चेक करेंगे आर, साइन आई डिवाइड साइन आर का मतलब आर डैश इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। म्यू टू ये है और म्यू वन ये हो गया म्यू सी बाई म्यू बी। फिर यहाँ पर साइन आर बाई साइन आर डैश इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू बी, इक्वेशन सेकेंड। फिर क्या करें? अब सी से ए यहाँ लिखेंगे नाउ एट सरफेस, एट फर्स्ट सरफेस, सेकेंड सरफेस, थर्ड सरफेस पर रिफ्लेक्शन होता है। एट थर्ड सरफेस पर फिर स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? ठीक है, इतना तो बता लिए होंगे। इसको देखिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, फोटो खींच भी सकते हैं, जरूरी है। बाकी तो पीडीएफ में आप लोगों को बताया भी गया, सेंड किया गया है। आपके पास अगर पीडीएफ जा रहा है तो ये सारा सामने पीडीएफ को भी सामने रखिए और इसको पढ़िए। पीडीएफ को प्रिंट निकलवा लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो उससे आसान है कि आप उसको पहले कॉपी पर फेर कर लीजिए, कॉपी को सामने रखिए और इस वीडियो को सामने रखिए और फिर सुनते जाइए, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। अगर कोई एक पढ़ रहा है तो कुछ ना कुछ कमी रह जाएगा, आपको उसमें समझ में नहीं आएगा। तो इसमें तो डिटेल, अब आपके आमने सामने बात हो रही है, ये समझ में आ जाएगा। कैसे? देखिए, फिगर फिजिक्स में सबसे पहले आपको बता दें, फिजिक्स में ये फिगर आपके सामने यानी वीडियो में बनाने का मतलब है कि आप कैसे ड्रॉ करेंगे हमको देखिए। हम ड्रॉ जैसे करते हैं वैसे आप भी ड्रॉ करेंगे, कैसे रे बैंड किया है, ठीक है। तो उस तरह से आपको यहाँ पर सामने फिगर खींचना ज़्यादा आसान होता है आपके लिए, क्योंकि आप उसको समझ सकें, आप कैसे ड्रॉ करेंगे उसको जान सकें, इसके लिए ज़्यादा जरूरी है। अब इसके बाद थर्ड इक्वेशन हम लोग को बनाना, सेकेंड इक्वेशन बन चुका है। तो चलिए सी से ए में लाइट को जाना है, तो स्नेल्स लॉ को लगाएंगे। साइन आई का मतलब क्या है? आर डैश, साइन आर डैश हो गया यहाँ पर बाई साइन आई डैश एंगल ऑफ इमरजेंस इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, यानी म्यू टू कौन है भाई?
तो म्यू2 का काम म्यू ए का ना, म्यू ए बाई म्यू सी। इसको क्या लिख सकते हैं? सो साइन आर डैश डिवाइड साइन आई डैश इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू सी। कितना हो गया? थर्ड। अब इक्वेशन 1, सेकेंड एंड थर्ड को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ भी एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन आएगा। तो यहाँ पर एक काम और करना पड़ेगा, आई और आई डैश एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। इक्वल होता है तो उसको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। अब देखिए यहाँ लिखेंगे, इसके बाद इसको हम याद रखते हैं, इसको याद रखते हैं, फिर यहाँ पर तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए इस फिगर को जरूरी है हटाना, यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ लिखेंगे नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। वी गेट फर्स्ट को देखिए, साइन आई डिवाइड साइन क्या होगा? आर मल्टीप्लाई साइन आर बाई साइन आर डैश, साइन आर बाई साइन आर डैश मल्टीप्लाई, फिर ये साइन आर डैश बाई साइन आई डैश इज इक्वल टू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए मल्टीप्लाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू बी मल्टीप्लाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू सी। इसको देखिए तो अब इसमें कौन कौन कटता है, इसमें ध्यान दें। यहाँ पर साइन आर कटता है, साइन आर डैश कटता है, साइन आई और साइन आई डैश कटता है। क्यों कटता है? क्योंकि इसमें इस रेक्टेंगुलर स्लैब में आपको पहले बताया है कि आई और आई डैश क्या होता है? इक्वल होता है। यहाँ पर वेयर में लिख सकते हैं, वेयर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस फॉर रेक्टेंगुलर स्लैब। इसका मतलब सब कट गया तो कितना बचा? इस साइड 1 बचा, अर्थात इतना इसके ये किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर। या लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए मल्टीप्लाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू बी मल्टीप्लाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू सी इज इक्वल टू 1। ये रिलेशन यहाँ पर हम लोग को मिलता है। इस तरह से कंपोजिट रेक्टेंगुलर स्लैब में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम ए मल्टीप्लाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सी विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम बी मल्टीप्लाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू सी इज इक्वल टू 1। तो रेक्टेंगुलर स्लैब से यहाँ पे ये रिलेशन हम लोग को प्राप्त हो रहा है। अभी देखिए इस फिगर को मिटाते हैं। ये रिलेशन इसमें स्नेल्स लॉ का उपयोग करके निकाला गया है। स्नेल्स लॉ, चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग बता चुके होंगे इसको, या इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक क्या होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे कंपोजिट स्लैब हो चुका 23 के बाद 24। lateral displacement of emergent beam through a glass slab. Lateral displacement. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसमें आएगा lateral displacement. lateral, ये देखिए lateral displacement
by a glass slab. lateral displacement, किसका lateral displacement? रे का. light ray lateral displacement. light ray lateral displacement by a glass slab. एक शीशा स्लैब के द्वारा पार्श्वीय विस्थापन पार्श्वीय विस्थापन अर्थात ध्यान रखें, जब लाइट स्लैब में पास करता है एक सरफेस से तो रेयर से डेंसर जाकर फिर रेयर जाता है, तो इसको ओरिजिनल जब फर्स्ट सरफेस पर लाइट इंसिडेंट करता है उससे और लास्ट में इमर्जेंट रे जो होता है इंसिडेंट इमर्जेंट रे की तुलना किया जाता है। तो इंसिडेंट रे जितना एंगल पर इंसिडेंट होता है उससे कुछ दूरी पर विस्थापित होकर, लैटरली का मतलब हॉरिजॉन्टल, विस्थापित होकर दूसरे साइड से विस्थापित होकर कुछ दूर पर स्लैब से बाहर निकलता है, तो उसको बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट बाय ग्लास स्लैब। यहाँ पर फिगर देखिए बनाते हैं, इसमें इस फिगर को यहाँ सामने इस वीडियो में देखिए बनाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आपको इस बात को समझ में आए। ये स्लैब, यहाँ पर एक स्लैब दिखाते हैं, बनाते हैं। ये स्लैब हो गया, ये देखिए ये हो गया स्लैब। इस स्लैब का अपना जो मोटाई होगा उसको लेना पड़ेगा। क्या मोटाई होना चाहिए? इस स्लैब का अपना जो थिकनेस है, थिकनेस ये देखिए, ये इसका थिकनेस हो जाएगा टी, ये इसका थिकनेस हो गया। अब इसके बाद का थ्योरी सब जो है ना थोड़ा सा ट्विस्टेड होते जाएगा। बहुत आसान थ्योरी आप लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़े होंगे, तो उसमें आपको लगा होगा ये दिस टी इज द थिकनेस ऑफ दिस स्लैब, टी इज द थिकनेस ऑफ दिस स्लैब। यहाँ पे हम देखें तो इस स्लैब में जो रिफ्रैक्शन आप दिखाएंगे, ये यहाँ रिफ्रैक्शन जो हम लोग को शो करना है, चलिए ये देखिए यहाँ पे ये लाइट इंसिडेंट कराते हैं, ये इंसिडेंट रे, इसको हम लोग आगे बढ़ इंसिडेंट रे, और यहाँ से ये लाइट इस तरह से इंसिडेंट होता है, ये इस पर इंसिडेंट किया और इस तरह से इसका रिफ्रैक्शन होगा, और फिर यहाँ से इसको ये एंगल आर हो जाता है, तो फिर यहाँ पर इसको शो करते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस के साथ, इमरजेंट रे, ये रहा, ये हो गया आई डैश, ये हो गया आर हो गया, और ये एंगल हो गया आई डैश। देखिए यहाँ पर ये जो इंसिडेंट रे है, इस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू है। यहाँ पर μ1 = 1, एयर है, ये तो एयर है,